नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पत्रकारिता की जब पढ़ाई होती है तो सबसे पहले एक बात पढ़ाई जाती है कि समाचार क्या होता है, न्यूज़ क्या होती है। क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक क्षण बहुत कुछ हो रहा है और सब कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी न किसी के लिए तो हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होती ही है। तो पता कैसे चलेगा कि यह समाचार है, यह न्यूज़ है और यह समाचार नहीं है? तो उसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है कि यदि कोई कुत्ता किसी मनुष्य को काट ले तो यह समाचार नहीं है, परंतु यदि कोई मनुष्य किसी कुत्ते को काट ले तो यह एक बहुत बड़ा समाचार है। क्योंकि कुत्ते का तो स्वभाव ही होता है काटना, कुत्ता तो काटता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये समाचार नहीं होगा। परंतु यदि मनुष्य किसी कुत्ते को काट ले तो यह एक बहुत बड़ा समाचार है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव नहीं होता है काटना, मनुष्य बहुत कम काटता है। तो यह जो उदाहरण दिया जाता है पत्रकारिता की पढ़ाई में, यह आप अपने जब भी आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे या समाचार पत्र पढ़ते होंगे या मीडिया से आपके जो भी संपर्क होता है, जो भी आप देखते हैं, उसमें इस नियम को आप पाते होंगे कि इसका पूरी तरह से पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए आपको समझाएं कि आपको अखलाक नाम याद होगा, जुनैद नाम याद होगा, तबरेज नाम याद होगा। अखलाक जो गौमांस गाय को काट रहा था, लोगों ने उसको मार दिया। तबरेज झारखंड में एक चोर था, चोर को लोग पीटते भी हैं, वैसे तो उसको भी पीट दिया। और जुनैद हरियाणा के फरीदाबाद में एक ट्रेन में सीट शेयरिंग को लेके कि सीट कौन लेगा कौन नहीं लेगा, आपस में विवाद हो गया और मारपीट करके जुनैद मारा गया। तो ये चीज़ें आपको याद हैं क्योंकि इस पे बहुत बड़ा मीडिया ने इसको बहुत हाइप किया था और बड़े ज़ोर शोर से दिखाया था। अखलाक पे लोग अवार्ड वापसी करने चले गए थे और इंटॉलरेंस उसके बाद ही आया था। तबरेज के लिए भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने तबरेज का जिक्र किया था, कठुआ वाले का जिक्र किया था अपने भाषण में। उसी तरह जुनैद को भी काफ़ी ज़ोर शोर से मीडिया में उठाया गया और इस तरह से पूरा चित्र प्रदर्शित किया गया कि जैसे मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि इस दौरान हिंदू भी अधिक मारे गए हैं, मुसलमानों ने अधिक हिंदुओं पे अत्याचार किया है, अधिक हिंदू मारे गए हैं, चाहे वो चंदन हो, चाहे डॉक्टर गगन नारंग हो और ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे भी नहीं नाम याद, क्योंकि मीडिया उतना उन चीज़ों को दिखाता नहीं है। तो मीडिया एक चीज़ बार बार डालेगा तो याद रह जाती है और हम सभी का यही स्वभाव है कि हम भूल जाते हैं, हम भी इसी रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला तो ये रूल है जो कुत्ते वाला और मनुष्य वाला मैंने आपको रूल बताया, इसके कारण इस चीज़ को इतना दिखाते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये मुसलमानों के अत्याचार जो हिंदुओं पे या अन्य धर्म पे हैं या ईसाइयों के, वह कम दिखाते हैं। तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि मुग़लों ने, मुसलमानों ने काफ़ी समय तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर राज किया, पूरा नहीं, दक्षिण भारत तो नहीं, लेकिन एक बड़े हिस्से पे शासन किया। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने भी 200 वर्षों तक शासन किया, तो पहले मुसलमान और फिर ईसाई। तो इनके विरुद्ध या जब भी अत्याचार करते होंगे मुसलमान और ईसाई और कोई हिंदू इनके विरुद्ध आवाज़ उठाता होगा, कोई कुछ कहता होगा, तो उसको बर्बरतापूर्वक दबा दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो धीरे धीरे फिर आदत बन गई। जैसा कि आप हाथी वाली कहानी सुने होंगे कि एक हाथी था, बलशाली बड़ा हाथी था, उसको एक जूट के रस्सी से बांधा हुआ था, जूट जिससे बोरा बनता है। फिर भी वह हाथी उस रस्सी को तोड़ा नहीं पाता था कभी और प्रयास भी नहीं करता था। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि यह हाथी इस रस्सी को तोड़ के भाग क्यों नहीं जाता, इसका मन तो करता होगा। तो उस महावत ने बताया, हाथी के जो महावत था, मालिक था, कि यह जब बहुत छोटा था तभी मैंने इसको इसी रस्सी से, ऐसी ही रस्सी से बांधना शुरू किया और तब इसने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। एक बार नहीं, बहुत प्रयास किया कि रस्सी छुड़ा के भाग जाए, परंतु तब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी इस हाथी में और ये छुड़ा नहीं पाया। फिर इसके मन में बैठ गया कि इस रस्सी को यह तोड़ ही नहीं सकता। तो अब ये बलशाली हो गया है, शक्तिशाली हो गया, फिर भी इसके मन में तो बैठ गया है, यह मानसिक रूप से सोचता है कि तोड़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए यह प्रयास ही नहीं करता है। तो उसी तरह का जो हमारे मीडिया है, हमारा समाज है, हिंदू किसी मुस्लिम को मार दे तो यह बहुत बड़ा एक मैटर बनता है। जैसे कि गुलामी के समय होता था, तो वही मानसिकता गुलामी की अभी भी है कि किसी मुस्लिम को मार दो तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ बनता है।
तो इसीलिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेके आया हूं कि किस तरह से इस जो लॉकडाउन हुआ है, कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ है, मुसलमानों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है हिंदुओं पे। पहले भी होता था, लेकिन उस समय हम लोग व्यस्त रहते थे कि कोई खबर आई उसके बाद भूल जाते थे, फिर अन्य काम भी रहते थे। परंतु अभी लॉकडाउन है तो खबर एक पुरानी नहीं होती कि नई खबर आ जाती है, नया समाचार आ जाता है। तो वो है एक मतलब इतना बुरा लगता है कि इस पर एक प्रयास कर रहे हैं कि एक सीरीज़ बनाए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इस वीडियो में हम केवल जुलाई का आपको बताएंगे कि जुलाई में मुसलमानों ने हिंदुओं पे कौन से अत्याचार किए हैं, और केवल बड़े केस, क्योंकि सभी केस बताएंगे तो फिर आपका समय भी कम पड़ जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, संभव नहीं है क्योंकि रोज़ ये लोग करते हैं। तो केवल बड़े केस, केवल 3 केस केवल जुलाई के बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह घटना है जून की, परंतु समाचार में आया जुलाई में, तो इसलिए इसको जुलाई में काउंट कर रहे हैं। यह घटना होती है 18 जून को। एक नाबालिग लड़की कुएं में कूद के आत्महत्या करने का प्रयास करती है। उस नाबालिग लड़की की बड़ी बहन की शादी 29 जून को होनी थी। गांव वाले उस लड़की को देख लेते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर वह जो बताती है कि उसके पड़ोस के मोहम्मद अनीस और उसके अन्य दोस्त उसको साल भर से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे और मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। वह जब भी स्कूल जाती थी वह उसका पीछा करते थे और उसको टॉर्चर करते थे साल भर से। और उसके बाद उसने अपने परिवार वालों को भी इस विषय में 1 वर्ष पहले बताया था। तो उसका भाई मोहम्मद अनीस के बाप के पास गया था यह पूछने के लिए कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों को संभालो। तो उसने कहा कि तुम हमारे बच्चों को मार पीट लो, उसकी हड्डियां तोड़ दो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो लड़की का भाई है, वह 2 भाई हैं। एक वह 27 साल का भाई है और उससे छोटा 15-16 साल का भाई है, और 3 बहनें हैं। और ये जो मोहम्मद अनीस हैं, ये लोग आधा दर्जन भाई हैं। और यह जो क्षेत्र है 80%, वहाँ पे 80% से अधिक मुसलमान उसके कॉलोनी में रहते हैं। तो यह जो कह रहा है कि मेरे बच्चों की हड्डियाँ तोड़ दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि वह किस तरह का गेम खेल रहा है। अपने बच्चों को सुधारने के लिए नहीं, अपने बच्चों को नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब वो हड्डी तोड़ेगा भी उसका भाई, तब यह बचाने आ जाएंगे और उनका पूरा जो मोहल्ला है मुसलमानों का, वह इनके घर को जला देगा, मार पीट देगा। तो इस तरह का व्यवहार वो कर रहे थे। तो जब लड़की यह बात बताती है गांव वालों से, मामला पुलिस तक जाता है। तो पुलिस भी इस मामले को टाल मटोल करती है, 2 दिन तक FIR भी नहीं करती है। और वो जो थाने पे जो इंस्पेक्टर था कमालुद्दीन, वह भी मुसलमान था, बस लड़की के चरित्र पर ही प्रश्न उठाता है। उसके परिवार पे बोलता है कि तुम्हारा परिवार ही गंदा है और तुम ही लूज कैरेक्टर हो। उसके भाई से बोलता है उसकी बहन के बारे में। तो इस तरह का बात होती है। फिर गांव वालों का दबाव पड़ता है, FIR होती है। फिर उसके बाद 24 जून, 6 दिन बाद, 18 जून फिर 24 जून, 6 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने गवाही होनी थी लड़की की। तो उसी दिन 24 जून को ही सुबह ही उस लड़की के जो पिता हैं उनको मार के खेत में पेड़ से टांग दिया जाता है। फिर मामला उठता है। उसके बाद कई सारे भाजपा के लोग आते हैं और इस तरह से मामला फिर ये समाचार में आता है। उससे पहले यह समाचार में आता ही नहीं है। फिर उसके बाद भाजपा के भी कई सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। जो वहाँ की MLA हैं वह कांग्रेस पार्टी से है, साफिया खान, वह उससे मिलने नहीं आती हैं, उस लड़की से फ़ोन कॉल भी नहीं करती हैं। और पहले उनके पति MLA थे, 3 बार उनके पति MLA रहे, अब साफिया खान MLA हैं। पूरा मुस्लिम बहुल वह क्षेत्र है और हिंदुओं के लिए वहाँ पे जीना बहुत कठिन है। और ये जो अलवर ज़िले में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो घटना हुई है, वह मेवात से भी लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति वहाँ पे है। फिर उसके बाद भाजपा के भी लोग आते हैं। भाजपा में जो पूर्व वहाँ के MP रहे हैं महंत बालकनाथ, और पूर्व में जो MLA रह चुके हैं ज्ञानचंद आहूजा, वह लोग भी इकट्ठा होते हैं और उस परिवार का समर्थन करते हैं। और उसके लिए बाद में कुछ हिंदूवादी संगठन और ये लोग पैसा भी इकट्ठा करते हैं और उसको 12,800 रुपया देते हैं, 12,800। फिर उनसे पूछा जाता है उस लड़के से, उस लड़की के भाई से पूछते हैं कि तुमको केवल मात्र 12,800 रुपया मिला। तो वह कहता है कि चलिए इन्होंने कुछ तो दिया। जो हमारी MLA हैं साफिया खान, वो तो मिलने भी नहीं आई, फ़ोन भी नहीं किया।
वहाँ से तो कुछ नहीं मिला। तो मतलब ये सोचिए 12,800 रुपये में वो लड़के को इतना अच्छा लग रहा है कि उनकी क्या स्थिति होगी, वहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति होगी। फिर उसके बाद ये जो परिवार है, वो जो लड़की का परिवार है जो आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी और जिसके पिता को मार दिया गया, आपने इसको मीडिया में नहीं सुना होगा, मीडिया में यह समाचार आया ही नहीं है ना। मीडिया में समाचार आया नहीं, इतना बड़ा समाचार आया ही नहीं। और वो जो परिवार है वह प्रयास कर रहे हैं अपने घर को बेचने के, क्योंकि 80% मुस्लिम जनसंख्या जहाँ हो वहाँ पे हिंदुओं का रहना बहुत कठिन है, बहुत संभव नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ अभी यहाँ बनारस में ही दुर्गा कुंड में हमारे एक मित्र रहते हैं, वहाँ भी 50-60% मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं। लेकिन फिर भी मुसलमानों का जब त्यौहार पड़ता है, ईद बकरीद पड़ती है, तो वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के सामने ही वो बकरा काटते हैं और अपना त्यौहार मनाते हैं। मीट मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल 4 दीवारी के बाहर, मतलब मंदिर का जो गेट है बिल्कुल बाहर, वहाँ पे काटते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, एक परिवार बोलता है लेकिन कोई और बोलता नहीं है। और बाकी हिंदुओं की लड़कियाँ, मुसलमानों के लड़के सब आपस में आना जाना चलते रहता है। तो इस तरह का सिस्टम है और वहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे आप। पूरा रास्ते में बकरा वकरा काट के मंदिर पे सामने काटते हैं, तो समझिए क्या स्थिति होगी। तो वह लोग अपना घर बेचना चाहते हैं, जो अलवर में जो बताया रेप केस है, घर बेचना चाहते हैं। वो लड़का बताता है, उस लड़की का भाई, कि उन्होंने 10 साल पहले 4 लाख में ज़मीन खरीदी थी, 10 लाख रुपया लगा के घर बनाया और अब मार्केट वैल्यू जो है 18-20 लाख उनको लग रहा है कि मिलना चाहिए, परंतु अधिकतम जो उनको मिल रहा है मात्र 5 लाख रुपया मिल रहा है। और वह भी देने वाला मियो मुस्लिम समुदाय का है। मियो जो मेवात क्षेत्र और जो अलवर क्षेत्र के मुसलमान हैं वह देने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई भी हिंदू इनका भूमि लेगा नहीं, केवल मुसलमान ही लेगा। उनकी व्यवस्था उसको पता है, तो वह 5 लाख में भी बेच दे तो बहुत बड़ी बात है। तो यह व्यवस्था समझते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे हर जगह से पलायन करते हैं। तो हमने आपको बताया 3 जुलाई का। अब आते हैं 22 जुलाई। गाज़ियाबाद में एक लड़की रहती है, नाम है प्रिया। मेरठ में एक लड़का रहता है, नाम है अमित गुर्जर। लड़की जो है उसका विवाह हुआ था, लेकिन 2 साल बाद उसका तलाक हो जाता है अपने पति से। उसकी एक लड़की है 2 साल की, अकेले रहते हैं वो लोग। फिर ये जो प्रिया है और अमित गुर्जर मेरठ और गाज़ियाबाद फेसबुक पे मिलते हैं और दोनों को दोस्ती हो जाती है और दोनों में प्यार भी लगभग शायद हो जाता है। और उसके बाद अमित उसको बुलाता है कि तुम मेरठ आ जाओ, हम लोग यहीं पर शादी कर लेंगे और हम लोग यहीं पर रहेंगे। वह लड़की चली जाती है, वह महिला चली जाती है, वो लोग रहते हैं। फिर 5 वर्ष बाद उसको पता लगता है कि यह अमित नहीं है, इसका नाम है दिलशाद। यह हिंदू नहीं है, यह मुस्लिम है और इसकी शादी भी पहले से हो चुकी है, जो कि उसने छिपाया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ता है और बात काफ़ी अधिक विवाद बढ़ जाता है। तो दिलशाद कहता है कि मामले को ही समाप्त करते हैं। वह प्रिया को और वो छोटी बच्ची जो 5-6-7 साल की हो गई थी, उन दोनों को मार के अपने घर में ही, अपने बेडरूम में ही फर्श के नीचे खुदवा के वहाँ पे दफना देता है और ऊपर से फिर से प्लास्टर और ऊपर सोफ़ा डाल देता है, जैसा कि दृश्यम पिक्चर में आपने देखा होगा। फिर बाद में पुलिस को इस मैटर के बारे में बताया जाता है, लेकिन पुलिस भी इसमें बहुत गंभीरता से जांच नहीं करती। इसको लव जिहाद का केस नहीं मानती है, जबकि यह स्पष्ट है कि वह मुसलमान होते हुए भी हिंदू नाम रख के फेसबुक पे हिंदू नाम से आईडी चलाता है और लड़कियों को फंसाता है। तो यह लव जिहाद कैसे नहीं है। लेकिन पुलिस जो है वह उसी मानसिकता में काम करती है जो हम बताएं हाथी वाला, कि जैसे हाथी अभी भी रस्सी को नहीं छुटा पाता है, तो पुलिस भी उसी मानसिकता में काम करती है कि जो कांग्रेस के शासन में करती थी, सपा के शासन में करती थी। अभी भी शासन किसी का हो, भले हिंदू हृदय सम्राट योगी की सरकार हो, लेकिन पुलिस वैसे ही काम कर रही है। पुलिस नहीं बदली है। पुलिस, मुझे ये नहीं लगता कि योगी के नियंत्रण में इनकाउंटर भले हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यूपी में अपराध पुलिस उसी तरह से काम करे जैसे पहले करती थी। ये बात मुझे लगती है और एक परसेप्शन बन रहा है, देखिए कहाँ तक जाता है। तो यह हो गया गाज़ियाबाद का। फिर पुलिस अब उसको गिरफ्तार की है। अब जो पुलिस करेगी तो सीधा सीधा स्पष्ट रूप से यह लव जिहाद का केस था। तीसरा मैटर है 26 जुलाई का, बिहार का।
बिहार में एक ज़िला है पूर्णिया, जो कि जहाँ पे 40% से अधिक मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे एक महादलित समुदाय के सर्वलाल हरिजन मांझी नाम के व्यक्ति थे। उनके आसपास भी मुसलमान रहते थे। तो मुसलमानों की बकरियां और इनके सूअर आपस में कभी इधर उधर, कभी उनकी बकरी इधर, कभी इनके सूअर इधर आते जाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, सर्वलाल हरिजन का जो सूअर है मुसलमानों के यहाँ चला गया। मुसलमानों ने इसको काट डाला, पता नहीं खाया कि नहीं, लेकिन काट डाला। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा होगा कि क्यों हमारे सूअर को काट डाला। तो मुसलमानों ने इनके घर को जला दिया। इनकी बेटी सर्वलाल हरिजन की बेटी को मोलेस्ट किया, अर्धनग्न उसको कर दिया, घर को जला दिया और इनके पिता सर्वलाल हरिजन को मार डाला। और उसके बाद जो उनका पुत्र है संतोष, वो बताता है कि उन्होंने हमारे पिता को दाह संस्कार करने भी नहीं दिया, क्योंकि जो शमशान घाट है, शमशान है, वहाँ तक जाने का रास्ता मुसलमान बस्ती से होकर जाता है और ये लोगों ने जाने नहीं दिया। तो विवशता के कारण उसको, अपने पिता को आंगन में सामने, घर के सामने ही ज़मीन में दफनाना पड़ा। तो आप समझिए कि हिंदू देश में, भारत जैसे देश में जहाँ 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू है, वहाँ पे एक हिंदू अपने धर्म के अनुसार अपने पिता का दाह संस्कार नहीं कर पा रहा है, कर्म कांड नहीं कर पा रहा है, उसके घर को जला दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो किस तरह का देश बनते जा रहा है? क्या यह हिंदू राष्ट्र रह गया है? घटनाएं बहुत सी हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू में, जैसे कि जो अलवर में हुआ, वो जो हुआ था वो ब्राह्मण समुदाय के साथ था। वो जो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी वह ब्राह्मण थी। यदि किसी को ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण है, उसके साथ सहानुभूति नहीं होगी, तो फिर ये दलित देख लीजिए, महादलित। तो मुसलमान जो है वो हिंदू को काफिर ही समझते हैं। उनके लिए अल्लाह की सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। और जो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान लड़की नहीं है, उसका बलात्कार करने का उनको अधिकार है। वो उनको मजहब के और करीब ले जाएगा, अल्लाह के और पास ले जाएगा। वो उनके कुरान में ऐसा लिखा हुआ, वो मानते हैं। आप करते रहिए जय भीम, जय मीम, जय सरिया। पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही जय भीम, जय मीम करके बहुत सारे लोग रह गए थे, चले गए थे, तो काट दिए गए, ख़त्म हो गए ना। जोगेंद्र नाथ मंडल की क्या स्थिति थी आप पता कीजिए। तो वो तो अब नागरिकता संशोधन कानून ला के अधिकतर 80% से अधिक दलित ही हैं जिनको CAA का लाभ मिलेगा, लेकिन उसका भी मुसलमान विरोध कर रहे हैं और कुछ वामपंथी हिंदू भी विरोध कर रहे हैं। तो ये जो जय भीम, जय सरिया ये चलता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू जाति में ये जो बटा है ये बहुत गलत है, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश में इनका कब्जा होता जा रहा है। आप देखिए बंगाल में लगभग 30% मुसलमान हैं। क्या स्थिति है वहाँ पे हिंदुओं की? बंगाल से कोई समाचार उतना आता नहीं है, क्योंकि वही कुत्ते और मनुष्य वाला उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिदिन का काम है, मुसलमान प्रतिदिन वहाँ पे अत्याचार करते हैं, तो क्या खबर देंगे, है ना। और जहाँ पे थोड़ा कम है तो वहाँ से खबरें आती हैं। केरल में 50% से कम हिंदू रह गए हैं। लक्षद्वीप में 100% मुसलमान हैं। जितने हमारे 7 उत्तर पूर्व के राज्य हैं जिनको 7 बहनें कहते हैं, वहाँ भी हिंदू सारे माइनॉरिटी में ही हैं। तो धीरे धीरे हिंदू सब जगह से ख़त्म हो रहे हैं। और जहाँ है भी, वहाँ भी हिंदू अपने धर्म के प्रति बहुत से सजग नहीं। जैसे केरल का ही आप उदाहरण लीजिए, शशि थरूर हिंदू ही है ना। क्या उनका अभी बयान आया है कि इस देश पे मुसलमानों का, ईसाइयों का अधिकार अधिक है, क्योंकि उनको मिट्टी में दफनाया जाता है, हिंदुओं का कम है क्योंकि उनको तो नदी में बहा दिया जाता है। शशि थरूर। उसके बाद आप दूसरा उदाहरण देखिए, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। जब 2017 में जुनैद, जो सीट शेयरिंग को लेकर फरीदाबाद में, हरियाणा में मारा गया था, तब उसके परिवार से ये मिलने गए थे। पिनाराई विजयन मिलने गए थे, उसके परिवार को 10 लाख रुपया दे के आए थे। अखलाक का भी आप जानते हैं, अखलाक जो मारा गया था उसके ऊपर भी कितना बवाल हुआ था। अखिलेश यादव भी उसके घर पहुंचे थे, लगभग 50 लाख रुपया दिया था। कांग्रेस भी पहुंची थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच गए थे।
लेकिन ये बताइए ये जो अलवर में हुआ है उसके परिवार के साथ मात्र 12,800 रुपया उसको दिया गया हिंदूवादी संगठनों द्वारा, और जो पुलिस कमालुद्दीन जो उसमें दोषी था उसको बस लाइन हाजिर किया गया। उस पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा, ना कोई मीडिया में आया, ना उस पर मोदी जी का स्टेटमेंट आया, किसी का स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि कोई भी नेता क्या करेगा। अधिकतर मुसलमानों की आबादी है, वो वोट बैंक है अलवर में, वोट बैंक है। हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है, वोट बैंक है, वो अपने अधिकारों को एग्जर्ट करते हैं, रोते भी हैं और मारते भी हैं। उनमें तो ये क्षमता है ना कि मारेंगे भी और रोएंगे भी कि हमें पे अत्याचार हुआ है। तो इसलिए उनके साथ लोग रहते हैं। गगन नारंग को मार दिया गया, चंदन को मार दिया गया, कितने सारे रोज़ मारे जा रहे हैं, साधु मारे जा रहे हैं। यूपी में मारा जा रहा है, एक कोई यादव को मारा गया था, नाम भी नहीं याद है, लेकिन कोई भी मीडिया उसको उठाता नहीं है। ना अखिलेश यादव जाते हैं, ना अरविंद केजरीवाल जाते हैं, ना पिनराई विजयन जाते हैं। और ये जो जुनैद मारा गया था उसको हरियाणा सरकार ने भी 10 लाख रुपया दिए थे। हरियाणा सरकार और कहीं पे तो कोई भी सरकार, हरियाणा की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, यूपी सरकार तो नहीं देती है, और ना इनके साथ वैसा व्यवहार होता है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो यह हो रहा है इसमें आपको ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे भारत जो है इस्लामिक राष्ट्र बनते जा रहा है। केरल जा चुका है हाथ से, बंगाल भी जा चुका है, और ये जो तीनों ज़िले हम बता रहे हैं, अलवर में भी लगभग 40%, वो जो अलवर में जो विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़ जहाँ पे घटना हुई लगभग 40% है। गाजियाबाद मेरठ में भी वही स्थिति है, लगभग 38% के आसपास है। उसके बाद ये जो पूर्णिया है, पूर्णिया में भी 40% मुसलमान है। तो स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। आपको बस करना इतना है कि आपको जो है बहिष्कार कीजिए इनका पूरी तरह से, और इनको प्रयास कीजिए कि जैसा ये आपके साथ व्यवहार करते हैं, आपके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आप भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए। इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार मत रखिए। यदि आप बाल बच्चे वाले हैं तो अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को उनके यहाँ जाने आने मत दीजिए, ना उनको अपने यहाँ आने दीजिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जो हिंदू की लड़कियाँ होती हैं उनकी मुसलमान लड़कियाँ मित्र होती हैं, तो उनके बर्थडे में हिंदू लड़कियाँ चली जाती हैं अक्सर। तो वो सोचते हैं कि वहाँ पे लड़की ही तो है, लेकिन वहाँ पे उसके बर्थडे में उसके भाई भी होंगे, उसके मुस्लिम लड़की के और दोस्त भी होंगे, फिर उसके माता पिता भी होंगे। आप ये मत सोचिए कि जो मुसलमान वहाँ पे माता है, महिलाएं हैं तो सुरक्षित है। वहाँ पे तो महिलाएं भी मुसलमानों में गुलाम ही होती हैं। अभी एक बंगाल से एक समाचार आया है कि एक मुसलमान को, मुल्ले को सपने में अल्लाह आ गए। उन्होंने बोला कि तुम अपनी बेटी से शादी कर लो, इस्लाम की इससे बढ़ोतरी होगी। तो उन्होंने अपनी बेटी से शादी कर ली, 14-15 वर्ष की थी, और उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है, वह गुलाम ही होती हैं। तो इसलिए उनसे आप कोई भी संबंध मत रखिए, ना आइए ना जाइए, और आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।